दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। आज हमने शुरू किया है नेक्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो चैप्टर रहेगा वो है फूड प्रोडक्शन, जिसके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग? इसमें से ऑयल यील्डिंग प्लांट कौन सा है? और आप सभी को पता होगा कि जो सनफ्लावर है वो यहाँ पर क्या है? ऑयल यील्डिंग प्लांट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इसमें से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन नहीं है? और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स यहाँ पर क्या नहीं है? ग्राम नहीं है। कौन नहीं है? ग्राम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाइट रेवोल्यूशन इज मीन फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, मैं आप सभी को एक चार्ट प्रोवाइड करूंगी जिसमें सभी रेवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ होगा। ठीक है, तो आप बने रहे इस वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए है? मिल्क प्रोडक्शन की इंक्रीज के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन है फिश प्रोडक्शन के लिए। सी ऑप्शन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग with environment quality is called a sustainable agriculture. नेक्स्ट है none of these। आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक बताना है कि जो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जो स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ओके, तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डी। क्या रहेगा? डी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। टू सोल्व द फूड प्रोडक्शन द कंट्री अमंग फ्रॉम द फॉलोइंग इन इज नेसेसरी। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। सेकेंड ऑप्शन इजी एक्सेस ऑफ द पीपल टू द फूड ग्रेन। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द ग्रेन। ठीक है, तो सॉल्व करनी है फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसमें से नेसेसरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 डी। सभी की सभी यहां पर नेसेसरीज हैं, जरूरतें हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहां क्या करनी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मीन क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। सेकेंड देखते हैं क्रॉस बिटवीन टू वैरायटी इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू अ प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फोर्थ ऑप्शन क्रॉप बिटवीन प्लांट ऑफ टू स्पीशीज इज कॉल्ड इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। आपने सभी 4 स्टेटमेंट पढ़ लिए, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट वापस से देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। तो यहां पर 5th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस बिटवीन टू वैरायटी इज कॉल्ड नहीं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू अ प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बिल्कुल सही है, तो यहां पर 5th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाय। जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, वो प्लांट क्रॉप्स को कैसे इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है किलिंग ऑफ प्लांट इन फील्ड बिफोर दे ग्रो। किलिंग ऑफ प्लांट इन फील्ड बिफोर दे ग्रो। डोमिनेटिंग द प्लांट टू ग्रो। competing of various resources crops causing low availability of nutrients, या फिर all of the above। ठीक है, तो क्या करते हैं? वो कंपीट करते हैं, जो हमने क्रॉप लगाई हुई है अपने फील्ड में उसके साथ कंपीट करते हैं और उसको न्यूट्रिशन नहीं लेने देते।
खुद ही सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बी इज एन इटालियन स्पीशीज? इसमें से इटालियन स्पीशीज कौन सी है हनी बी की? तो स्पीशीज है वो है एपीज मेलिफेरा। कौन सी है? एपीज मेलिफेरा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्डिंग? मेन्योर के, खाद के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मेन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके पास क्या होती है? लार्ज क्वांटिटी तो ऑर्गेनिक मैटर की होती है और स्मॉल क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स की होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सोइल। क्या ये इंक्रीज करता है क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी? सैंडी सोइल की। नेक्स्ट देखते हैं इट हेल्प इन ड्रेनिंग आउट ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द क्ले सोइल। क्या ये क्ले सोइल से एक्सेस पानी को निकाल देता है? फोर्थ ऑप्शन इट एक्सेस यूज पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट बिकॉज इट मेड अप ऑफ एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो क्या ये इसमें एक्सेसिव यूज जो पोल्यूटेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के वो होते हैं क्योंकि वो किससे बने हुए हैं? एक्सक्रीटरी वेस्ट किसके? एनिमल्स के। तो यहाँ पर हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्डिंग? मेन्योर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मेन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है कि इट हेल्प इन ड्रेनिंग आउट एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द क्ले सोइल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही नहीं है। सेकंड देखते हैं इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंडी सोइल। क्या ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है किसकी? सैंडी सोइल की। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेन्योर। ओके, क्वेश्चन 8 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पस। कैटल हस्बेंड्री किस लिए, किस किस पर्पस के लिए की जाती है? एक तो आप सभी को पता होगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ओके, सेकंड एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज की जाती है। पर्पस एक तरीके से इनका पर्पस है ताकि वो एग्रीकल्चर में भी उन कैटल्स का यूज कर सके। थर्ड है मीट प्रोडक्शन के लिए भी, और फोर्थ है एग प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो जो कैटल हस्बेंड्री है वो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर वर्क के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए ही होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियन कैटल्स? इसमें से कौन सी इंडियन कैटल्स हैं? ठीक है, फर्स्ट है बोस इंडिकस, बोस डोमेस्टिका, बोस ब्यूबलेस, बोस विल्गेरियस। तो आपको बताना है कि इसमें से इंडियन कैटल कौन सी है, और इंडियन कैटल है यहां पर बोस इंडिकस एंड बोल ब्यूबलिस। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओके, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोटिक ब्रीड्स? इसमें से एक्सोटिक ब्रीड कौन कौन सी है? ठीक है, याद रखना सभी क्वेश्चंस रिगार्डिंग जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए हैं उनके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिकअप किए हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सोटिक ब्रीड बतानी है आपको ब्रांड, जर्सी, ब्राउन स्विस एंड जर्सी स्विस। ठीक है, तो आपको यहाँ भी पेयर बनाना है। तो यहाँ पर जो पेयर है वो बिल्कुल करेक्ट कौन सा है? जर्सी एंड ब्राउन स्विस, दोनों की दोनों एक्सोटिक ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकिंग टू राइज फॉलोइंग। जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है वो क्या चीज राइज करती है? ठीक है, तो वो राइज क्या करती है? मेनली एग प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एक ये ठीक हुआ। ठीक है, देखते हैं कि कितने हमें ऑप्शंस करेक्ट देखने हैं इसमें। ओके, एक तो एग प्रोडक्शन हो गया, साथ साथ में जो चिकन का मीट होता है उसके लिए भी होता है। तो सर्च करते हैं ऑप्शंस के लिए इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या था? एग प्रोडक्शन, और थर्ड में क्या था? मीट प्रोडक्शन।
ओके, तो 12 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 12 का यहां पर क्या हुआ, ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। पोल्ट्री फॉर, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पोल्ट्री फॉल आर द सस्पेक्टेबल टू द फॉलोइंग पैथोजन। ठीक है, किससे होता है, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहां पर जो मेन जो होता है वो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है और फंगस से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो 13 ऑप्शन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज अ सरफेस फीडर। कौन सी फिशेज हैं जो कि सरफेस फीडर होती हैं, और जो फिशेस होती हैं वो होती हैं कैटलेस। कौन सी होती हैं, कैटलेस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ। एनिमल हस्बेंड्री है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है किस किस का, तो यहाँ पर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो एनिमल ब्रीडिंग का होता है, एनिमल लाइफ स्टॉक्स का होता है और रियरिंग ऑफ एनिमल्स का होता है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following nutrient is not available in fertilizers? fertilizers में कौन सा nutrient available नहीं है, और जो nutrient available नहीं है वो है आयरन। कौन सा नहीं है, आयरन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अडोप्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन इंक्लूडेड। क्या क्या इंक्लूड होता है, strict cleaning, proper disjoining and fumigation। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, तो आप ये बात ध्यान रखना, जो भी हमने ऑलरेडी एनवीएस टीजीटी साइंस की प्रीवियस ईयर कर रखे हैं आप उनको भी प्लीज़ एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि इन सब का जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस है वो थोड़े बहुत रिजेंबल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार एनवीएस टीजीटी साइंस की जो भी प्लेलिस्ट है उसको देख के जाना, आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।